हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के टॉपिक में पौधों को ग्रोथ करने के लिए कम मिट्टी में किस तरीके से गमले को भर सकते हैं, इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। हम जब भी गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग में काफ़ी सारे पौधा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पौधा बढ़ने की वजह से उतना ही हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास जितने भी पौधे होते हैं, मैं कुछ इस तरीके से गमले को भरती हूँ, उसके बाद पौधों को ग्रो करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कि मुझे अलग से किसी प्रकार की कंपोस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास भी हमेशा मिट्टी की कमी रहती है, पौधों को ग्रो करना तो चाहते हैं लेकिन मिट्टी नहीं मिलती है, अगर इस तरीके से गमले को भरेंगे तो बहुत कम मिट्टी में गमले को भर सकते हैं। मैं इन गमलों को किस तरीके से किचन वेस्ट से भरती हूँ, जो कि किसी प्रकार की स्मेल भी नहीं होती है, ना कि मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की कीड़े मकोड़े होते हैं। जैसे कि हमेशा शिकायत रहती है कि किचन वेस्ट में स्मेल होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं। अगर इस तरीके से किचन वेस्ट को यूज़ करेंगे, गमले की मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की स्मेल भी नहीं होती है, ना कि कीड़े मकोड़े होते हैं। उसके अलावा किचन वेस्ट के साथ जिस मिट्टी को यूज़ करते हैं, वो मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ बन जाती है। आप भी इस तरह से कोशिश करेंगे, आपके पास गमला हो या फिर ग्रो बैग्स हो या फिर कंटेनर हो, बहुत आसान तरीके से कम मिट्टी में भर सकते हैं। मैं इसी तरह से किचन वेस्ट को गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कंपोस्ट बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। पौधा भी काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। वैसे तो किचन वेस्ट को काफ़ी तरीके से गार्डनिंग में यूज़ किया जाता है। अलग अलग प्रोसेसिंग होती है, बहुत से तरीके होते हैं डिकम्पोज करने की। लेकिन आज की जो इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, बहुत आसान तरीका इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहले किचन वेस्ट इस तरीके से लेना है। रोज़ाना आपकी किचन में जो भी किचन वेस्ट निकलती है, जितने भी सब्जी के छिलके होते हैं, चाहे किसी प्रकार की सब्जी का छिलका क्यों ना हो, रोज़ आपको इस तरह से किचन वेस्ट को स्टोर करना है। जहाँ पर 7-8 घंटे की धूप आती हो, ऐसी जगह में इस किचन वेस्ट को फैलाते हुए इस तरीके से धूप में सुखा लेना है। इस तरह से किचन वेस्ट लेके जब ये 1 सप्ताह 10 दिन के लिए धूप में सुखा लेते हैं, हर सब्जी की छिलके के अंदर जो नमी होती है धीरे धीरे सूखने लगती है, तो क्वांटिटी भी बहुत कम हो जाती है, आधे से भी कम हो जाती है। क्वांटिटी जितना ज़्यादा कम होती है, उतना ज़्यादा हम अपने गमले में भर सकते हैं। चाहे इस तरीके से गोभी के छिलके हो, आलू, प्याज, मटर, गाजर, मूली, जो भी आपकी किचन में निकलती है। उसके अलावा काफ़ी सारे हरी सब्जियाँ होती है, या फिर इस तरह से फ्रूट के छिलके होते हैं, जैसे कि बनाना, पपाया, ऑरेंज, एप्पल, जो भी होता है। इस तरीके से छिलके को लेके आपको धूप में सुखाना है। जब भी गार्डन को साफ सफाई करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे सूखे पत्ती, सूखे फूल वगैरह होती है, उसे भी आप इसमें मिला सकते हैं। जैसे कि 1 सप्ताह 10 दिन की किचन वेस्ट इस तरीके से धूप में सुखा के जब स्टोर कर लेंगे, उसके बाद गमले में भर सकते हैं। यहाँ पर 15 दिन से ज़्यादा हो चुका है, इस किचन वेस्ट को इस तरीके से मैंने स्टोर करी हूँ। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए, किचन वेस्ट को जब भी इस तरीके से सुखा के यूज़ करना चाहते हैं, किचन वेस्ट जो है सिर्फ 70% सूखना चाहिए, बाकी 30% किचन वेस्ट के अंदर नमी होना चाहिए। इस किचन वेस्ट को अगर बहुत ज़्यादा सुखा लेंगे, लकड़ी के समान हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सूखने की वजह से ना कि बराबर न्यूट्रिएंट्स होगा। इसलिए आपको इस तरीके से जब भी छिलका को सुखा के यूज़ करना चाहते हैं, छिलका सिर्फ 70% सूखना चाहिए। इस तरीके से सुखा के जब भी किचन वेस्ट को यूज़ करते हैं, तो मिट्टी के अंदर बहुत जल्दी डिकम्पोज भी हो जाती है। इस तरह से नीचे प्लास्टिक बिछा के ऐसी जगह में सुखाइए जहाँ पर 7-8 घंटे की धूप आती हो। खुली धूप में इस तरीके से फैलाते हुए सुखाएंगे तो 1 सप्ताह के अंदर अच्छा से सूख जाएगी। जैसे जैसे ये छिलका सूखते जाएगी, वैसे वैसे आप अपने गमले को भर सकते हैं। उसके बाद मिट्टी से कवर कर सकते हैं। अलग अलग छिलका होने की वजह से काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होता है। किसी भी पौधे पर हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इस तरह से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। चाहे आपके पास इस तरीके से गमला हो या फिर ग्रो बैग्स हो या फिर किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। इस तरीके से किचन वेस्ट को यूज़ करके मिट्टी की कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, इस चैनल के अलावा दूसरा और एक चैनल है, जो कि उस चैनल में सीमेंट क्राफ्टिंग वगैरह करती हूँ। इस तरीके से डिजाइनर पॉट्स या फिर गमला वगैरह तैयार करती हूँ। आप अपनी गार्डनिंग के लिए इस तरीके से गमला या फिर पॉट्स बनाना चाहते हैं, उस चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप अपनी गार्डनिंग के लिए इस तरीके से पॉट्स या फिर गमला बना सकते हैं। इस वीडियो के आगे आई बटन में आपको लिंक मिलेगी, उस चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, ताकि बहुत आसानी से आप अपनी गार्डनिंग के लिए इस तरीके से पॉट्स बना पाएंगे। अगर इस तरीके से पॉट्स अगर घर पे बनाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कम खर्च में काफ़ी सारे गमला तैयार कर सकते हैं। उस चैनल पर इस तरीके से वीडियो आपको देखने मिलेगी, जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किचन वेस्ट अच्छा से सूखने के बाद जिस भी गमले में इस किचन वेस्ट को भरना चाहते हैं, उस गमले के अंदर ड्रेनेज होल क्लियर होना चाहिए।
मिट्टी डालने से पहले ड्रेनेज होल पे किसी प्रकार की पत्थर, ठिकरी या फिर इस तरीके से पुरानी दिए को रख सकते हैं। जैसे कि जिस भी गमले में आप अपने पौधों को ग्रो करना चाहते हैं उस गमले को ले सकते हैं या फिर ग्रो बैग्स भी ले सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से आपको मिट्टी डालना है। बहुत ज़्यादा मिट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मात्रा में आपको इस तरीके से मिट्टी लेके नीचे बिछाना है। गमले की नीचे की ओर सिर्फ आपको 2 इंच जितना मिट्टी की लेयर बिछाना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेयर बाय लेयर जब इस तरीके से हम किचन वेस्ट को डालेंगे तो ये किचन वेस्ट बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। वैसे भी पहले से किचन वेस्ट काफ़ी सूख चुका है, सूखने की वजह से क्वांटिटी भी बहुत कम हो जाती है। इस तरीके से जब भी किचन वेस्ट को गमले में भरते हैं तो बहुत ज़्यादा भर सकते हैं। उसके बाद इन गमलों में जो भी पौधा ग्रो करते हैं काफ़ी हेल्दी तरीके से पौधा ग्रोथ होती है, क्योंकि इस किचन वेस्ट में काफ़ी सारे अलग अलग छिलके होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होती है। किसी भी पौधे पर हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। किचन वेस्ट को बाहर फेंकने की बजाय अगर आप अपनी गार्डनिंग में इस तरीके से यूज़ करते हैं, ना कि किसी प्रकार की स्मेल होती है, ना कि कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डिकम्पोज भी हो जाती है, धीरे धीरे मिट्टी भी उपजाऊ बनती है। उसके बाद पौधों को जब भी ग्रो करते हैं पौधा भी हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। गमले में इस तरह से किचन वेस्ट भरने के बाद दोबारा फिर से इस तरीके से मिट्टी लेके ऊपर से कवर करना बहुत ज़रूरी है। नीचे से ऊपर से जब इस तरीके से मिट्टी से कवर करते हैं, बीच में जब इस तरीके से किचन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट बहुत जल्दी डिकम्पोज होती है। जैसे जैसे किचन वेस्ट डिकम्पोज होती है वैसे वैसे मिट्टी नीचे चली जाती है। जैसे जैसे मिट्टी नीचे चली जाएगी दोबारा फिर से आप किचन वेस्ट भर सकते हैं, फिर से आप मिट्टी से कवर कर सकते हैं। गमला जब भी ऊपर तक अच्छा से भर जाती है उसके बाद इस गमले को छायादार जगह में 2 मंथ के लिए अगर रख लेते हैं, उसके बाद इस गमले में पौधों को ग्रो करते हैं तो पौधों को बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। मैं किसी भी पौधों को ग्रो करने से पहले मेरे पास जितने भी गमले या फिर पॉट्स होते हैं इसी तरीके से किचन वेस्ट को यूज़ करके कम मिट्टी में गमले को पहले भर लेती हूँ, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत ना पड़े, अलग से मुझे किसी प्रकार की कंपोस्ट लेने की ज़रूरत पड़े। किसी भी पौधों को ग्रो करने से पहले गमले को इस तरीके से भरने के बाद अगर 2 मंथ के लिए छायादार जगह में रख लेते हैं, उसके बाद जब भी पौधों को ग्रो करते हैं अंदर की किचन वेस्ट बहुत अच्छा से डिकम्पोज हो जाती है। मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की फंगस भी नहीं होती है। कुछ समय तक पौधों को कंपोस्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, पौधों को ग्रो करना तो चाहते हैं लेकिन मिट्टी जिस तरीके से हमारे पास होना चाहिए उस तरीके से मिट्टी की कमी होती है। अक्सर जो शहरों में होते हैं उनको मिट्टी की कमी हमेशा लगी रहती है। इस तरीके से किचन वेस्ट को यूज़ करके आप अपनी गार्डनिंग में मिट्टी की कमी को पूरा कर सकते हैं। पहले भी मैं कुछ वीडियो में कूलर की टब को किस तरीके से किचन वेस्ट में भरा जाता है उस वीडियो में आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ। चाहे आपके पास कितना भी बड़ा ग्रो बैग क्यों ना हो, इस तरह से किचन वेस्ट को सुखा के यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम मिट्टी में काफ़ी सारे पौधों को ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।